डर, भय और खौफ, ये तीनों को अगर देखा जाए तो इनका मतलब एक ही है। कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें इन तीनों से रूबरू होना ही पड़ता है। ऐसी ही कुछ कहानी आपके लिए लाया हूँ आज, जो कि है आकाश की आप बीती। दोस्तों, आकाश का कहना है कि वो भूत या प्रेत जैसी बातों पर पहले विश्वास नहीं करते थे, पर उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद चैन की नींद सो पाना उनका कभी न पूरा होने वाला ख्वाब बन के रह गया। दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं मुंबई से हूँ। वैसे तो मैं एक बैंक में काम करता हूँ, लेकिन वीकेंड्स पर मुझे अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर जाना बहुत पसंद है, या यूँ कह लीजिए कि मुझे नई नई जगहों पर जाना बहुत अच्छा लगता है। हम नई नई जगहों पर जाकर वहाँ के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है जब मुझे मेरे दोस्त संजय का कॉल आया। आकाश, कहाँ है मेरे भाई? भाई, मैं ऑफिस में हूँ, बोलना क्या बात है। कुछ नहीं यार, अगले सैटरडे हमें जयपुर जाना है, वहाँ का वीडियो शूट करेंगे। हाँ भाई, ठीक है, मैं तुझे सैटरडे तेरे घर पर आकर मिलता हूँ। मैं सैटरडे सुबह उठा और अपनी बाइक स्टार्ट की और चला गया संजय के घर पर। वहाँ जाकर मैंने संजय का डोरबेल बजाया। डोर उसकी माँ ने ओपन किया। आंटी, संजय कहाँ पर है? तो उसकी माँ ने कहा कि वो अंदर रेडी हो रहा है। फिर मैंने देखा कि संजय अपना बैकपैक लेकर आ गया। फिर हम उसके पार्किंग लॉट पर गए। उसने अपनी कार स्टार्ट की और हम निकल पड़े जयपुर की तरफ। हमने मैप देखा तो करीब एक दिन लगने वाला था हमें जयपुर पहुंचते पहुंचते। तो हमने खाने पीने का सामान और कैंपिंग टेंट भी साथ में ले लिया था, क्योंकि हम ये सफ़र एक ही बार में कंप्लीट नहीं कर सकते थे। हमें रास्ते में कहीं रुकना पड़ सकता था, इसलिए हम ज़रूरत की चीज़ें साथ में ही लेकर जा रहे थे। अभी हम कुछ 700 या 800 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे और हमने देखा कि शाम हो गई थी। फिर हमने कहीं पे रुकने का सोचा। आगे जाकर हमें एक जंगल दिखा, तो वहीं पर हमने अपना टेंट गाड़ा और वहाँ पर रुक गए। रात में ठंड काफ़ी थी, तो हमने बॉन फायर जलाया और आग सेकने लग गए। हम बैठकर यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। देखते ही देखते रात के 1 बज गए थे। अचानक हमें पत्तों पर से किसी के भागने की आवाज़ आने लगी। हमने सोचा इतनी रात गए कौन हो सकता है। फिर मैंने और संजय ने यहाँ वहाँ देखा, तो वहाँ कोई नहीं दिखा। फिर हम अपने टेंट के अंदर चले गए। मैं जैसे ही अपने टेंट का जिप बंद करने जा रहा था, फिर वही पत्तों से भागने की आवाज़ मुझे फिर से आने लगी और मैंने देखा कि अचानक से एक छोटा सा लड़का, जो करीब 15 से 16 साल का होगा, डरा सहमा सा आकर टेंट में बैठ गया और हमने देखा कि वो काफ़ी डरा हुआ था। मैंने उसको पूछा, अरे भाई क्या हुआ, कौन हो तुम, और इतनी रात गए इस जंगल में कहाँ से दौड़े चले आ रहे हो? उसने हमसे कहा कि वो मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे बचा लो। मैं टॉर्च लेकर बाहर चला गया देखने के लिए कि कौन है यहाँ पे, लेकिन जब मैंने बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। फिर मैं टेंट के अंदर आया और उस लड़के से कहा, बाहर तो कोई भी नहीं है, तुम किसकी बात कर रहे हो? वो लड़का कुछ भी नहीं कह रहा था, एकदम डरा हुआ दिखाई दे रहा था। फिर संजय और मैं दोनों फिर से बाहर देखने के लिए चले गए कि यहाँ पर कौन है, लेकिन बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था। सिर्फ उल्लू की आवाज़ आ रही थी और कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं और संजय जैसे ही टेंट में अंदर चले गए तो क्या देखते हैं कि वो लड़का ही नहीं था अंदर। हमने फिर अच्छी तरह से देखा, लेकिन वाकई वो लड़का अंदर नहीं था। हम दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। हमने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, बाहर तो हमने किसी के चलने की या दौड़ने की आवाज़ नहीं सुनी, तो ये लड़का कहाँ जा सकता है। फिर मैंने सोचा कि क्या ये मेरा वहम हो सकता है, लेकिन अगर वहम था भी तो संजय ने भी उस लड़के को कैसे देखा। ये सब सोचकर हमारा सर चकरा गया दोस्तों। फिर सुबह हुई, हमने हमारा सामान पैक किया और 5 से 10 मिनट आगे गए कि हमें एक शानदार ढाबा देखने को मिला। हमें काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो हम दोनों ने गाड़ी वहीं रोक दी और अंदर चले गए। आखिर क्या रहस्य था उस लड़के का? वो इतनी रात गए कहाँ से दौड़ दौड़ कर आया था? क्या ये वाकई संजय और आकाश का भ्रम था, या फिर वाकई में वो लड़का कहीं से दौड़ा चला आया था? वो क्यों इतना डरा हुआ था? जानने के लिए सुनते रहिए कैंपिंग भाग 2। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे अगले कहानी की नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप वो कहानी हमें ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू दोस्तों इस कहानी को सुनने के लिए।